रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया है बैक एंड डेवलपर जॉब प्रोफेशन के बारे में कि आपको इस टाइम पे एक बैक एंड डेवलपर क्यों बनना चाहिए। बैक एंड डेवलपर जॉब पाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, एक बैक एंड डेवलपर जॉब जो अभी इस टाइम पे करते हैं उसका सैलरी कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में मैंने उस वीडियो पर डिस्कस किया है। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा डेटाबेस डेवलपर जॉब प्रोफेशन के बारे में कि आपको इस टाइम पे एक डेटाबेस डेवलपर क्यों बनना चाहिए। तो देखिए, ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग जो है डेटा सेव, डेटा मैनिपुलेट एंड डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक बिजनेस को जो है चलाने के लिए इस टाइम पे उनकी कंज्यूमर्स की प्रोड्यूस्ड किया गया ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड डेली एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब डेटा जनरेशन एंड कलेक्शन इस टाइम पे हर एक बिजनेस टेक्निक का जो है मेन या फिर एसेंशियल पार्ट आप समझ सकते हैं, ये हो चुका है। टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रोग्रेस डेटा कैप्चरिंग, कलेक्टिंग, मेंटेनिंग एंड कंजर्वेशन इस टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है। डेटाबेस इस टाइम पे अभी और सिर्फ रो एंड कलम में डेटा को सेव नहीं करता है। इस टाइम पे जो है डेटाबेस ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट में या फिर यहाँ पर पिक्चर्स फॉर्मेट में भी जो है डेटा को सेव करके रखता है। और सिर्फ डेटा सेव ही नहीं, बहुत ही हाई स्पीड में डेटा को सेव करता है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करके रखता है। और इसी वजह से इस टाइम पे एक डेटाबेस डेवलपर का डिमांड जो है मार्केट पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इस टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को सेव करना एंड उसको माइनिंग करने के लिए एक डेटाबेस डेवलपर का होना ही चाहिए। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर दो प्रोफेशन का जरूरत होता है। यहाँ पर दो प्रोफेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी जगह पे। एक होते हैं डेटा डेवलपर या फिर यहाँ पर एक होता है डेटाबेस डेवलपर एंड दूसरा होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट यहाँ पर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के पास कम बजट या फिर कम डेटा होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है इन दो प्रोफेशन को एक ही प्रोफेशन के द्वारा कराता है। आई मीन यहाँ पर जैसे कि आप समझ के चलो, यहाँ पर आप डेटाबेस डेवलपर है लेकिन यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन पर आप काम कर रहे हैं उसका बजट बहुत ही कम है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बहुत ही कम है, तो फिर आप यहाँ पर डेटाबेस डेवलपर के यहाँ पर रिक्रूट हुए हैं लेकिन आपको जो है यहाँ पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करना पड़ेगा। मतलब दोनों काम ही आपको यहाँ पर संभालना पड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि दोनों काम एक ही एम्प्लॉय को देके कराता है। और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को इसी डेटाबेस डेवलपर जॉब प्रोफेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो डेटाबेस डेवलपर है ये क्या है, कौन एक डेटाबेस डेवलपर है, डेटाबेस डेवलपर का काम क्या होता है, एक डेटाबेस डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, एक डेटाबेस डेवलपर का इस टाइम पे मार्केट पे इतना डिमांड क्यों है और फ्यूचर में भी ऐसा डिमांड रहेगा या फिर नहीं रहेगा, एक डेटाबेस डेवलपर का फ्यूचर क्या होने वाला है, एक डेटाबेस डेवलपर का इस टाइम पे सैलरी कितना होने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करूंगा आज की इसी वीडियो पर। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक डेटाबेस डेवलपर का मतलब क्या है, डेटाबेस डेवलपर कौन है, एक डेटाबेस डेवलपर का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकता है। एक डेटाबेस डेवलपर को यहाँ पर डेटाबेस डिजाइनर या फिर डेटाबेस प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। एक डेटाबेस डेवलपर कॉन्स्टेंटली प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए, यूजर की डिमांड के हिसाब से कोड को चेंज करने के लिए जो है यहाँ पर न्यू डेटाबेस को डिजाइन करता है, उसको अपडेट करता है, कोड में कुछ चेंजेस करता है एंड उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करता है, करेक्शन भी करना उसको हो सकता है। यहाँ पर एक डेटाबेस डेवलपर ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लाइंट का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पर डिटरमाइन करने का मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर एक डेटाबेस डेवलपर को जो है उस डेटाबेस के अंदर जो है जो नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो है बग्स को ढूंढ के उसे फिक्स भी करना
करना पड़ता है, एक डेटाबेस डेवलपर का यही काम होता है या फिर यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। सो बेसिकली अगर मैं आप सभी को यहाँ पर सिंपल वेज में इसको समझाता हूँ कि डेटाबेस डेवलपर क्या है, सो बेसिकली डेटाबेस डेवलपर मीन्स एक IT प्रोफेशनल्स है जो कि डिफरेंट वेज में डेटाबेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड कुछ काम करता है हर रोज। यहाँ पर मैं आप सभी को एक डेटाबेस डेवलपर होने के नाते आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है या फिर एक डेटाबेस डेवलपर का क्या कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है उनके बारे में आप सभी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करना आना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट एंड डॉक्यूमेंटेशन करना यहाँ पर आपको आना चाहिए। प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए एंड उसमें कुछ डेवलपमेंट करना भी आपको जो आना चाहिए एज ए डेटाबेस डेवलपर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मिला के जो है उस टाइप से आपको जो है प्रोग्रामिंग कोड को लिखना आना चाहिए एंड उस कोड में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आपको करना पड़ता है तो फिर वो चेंजेस भी करना आपको आना चाहिए ताकि बाद में जाके कोड में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। एरर करेक्शन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर कोड लिखना आना चाहिए, कोड में चेंज करना आपको आना चाहिए, कोड को अपडेट करना आना चाहिए, कोड में डॉक्यूमेंटेशन करना भी आपको जो आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एरर करेक्शन करने के लिए आपको ये सभी काम करना हो सकता है। कोड में अगर किसी भी तरह का बग्स है तो उस बग्स को ढूंढ के उसे फिक्स करना एक डेटाबेस डेवलपर होने के नाते आपको आना चाहिए। आपको जो एनालिटिकल एंड हार्ड वर्किंग टेक्निक्स का यूज करके जो है हार्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको ढूंढ के देना पड़ सकता है एज ए डेटाबेस डेवलपर। इसके बाद आपको एक डेटाबेस डेवलपर होने के नाते जो मेन काम करना है वह है कि एप्लीकेशन को इफेक्टेड ना करके आपको जो है कोड में नया कोड सेटअप करना आना चाहिए, कोड में चेंजेस करना आपको आना चाहिए। तो आप बात करते हैं कि अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए एक डेटाबेस डेवलपर होने के लिए एंड आपके अंदर एक डेटाबेस डेवलपर होने के लिए स्किल क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो है क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशन होने पर भी और नहीं होने पर भी आप जो है एक डेटाबेस डेवलपर हो सकते हैं, बट ज्यादातर इस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो हायर स्टडी करते हैं उन्हीं को डेटाबेस डेवलपर की जॉब पर लेने के लिए पसंद करता है। बट अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान सबसे पहले आना चाहिए। एक डेटाबेस डेवलपर होने के नाते आपको जो यहाँ पर हार्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ के आपको देना पड़ेगा ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर आना चाहिए एंड आपको यहाँ पर एनालिटिकल माइंड एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल की मदद से किस तरह से बग्स को फिक्स किया जा सकता है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ये सब कुछ का भी नॉलेज जो है आपके अंदर होना चाहिए या फिर आपको ये सब कुछ नॉलेज आना चाहिए। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन या फिर नॉलेज। लेकिन अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर स्किल क्या होना चाहिए, तो मैं आप सभी को कुछ बेसिक स्किल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये सभी स्किल्स यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले डेटाबेस डेवलपर बनने के लिए आपको जो है यहाँ पर SQL सर्वर एंड ओरेकल सर्वर का जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको जो यहाँ पर SQL, TSQL, PLSQL का नॉलेज भी आना चाहिए। डेटाबेस को डिजाइन एंड डेवलपमेंट करने का एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। NoSQL की जैसा नॉन रिलेशनल डेटाबेस का भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। विंडोज एंड लिनक्स की तरह जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। सिस्टम को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है इसका भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए एज ए डेटाबेस डेवलपर। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर जो C++, जावा, C# की तरह जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं इनसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही आपको जो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP की तरह जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इन सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी स्किल या फिर नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए एज ए डेटाबेस डेवलपर। वेब सर्वर इंटरफेस एंड IT मैनेजमेंट टूल का भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना, इंटीग्रेशन करना एंड टेस्टिंग का भी नॉलेज जो है आपके अंदर होना चाहिए अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि इस टाइम पे मार्केट पर एक डेटाबेस डेवलपर का डिमांड इतना क्यों है और ऐसे ही डिमांड क्या आगे भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या फिर हेल्थ सर्विसेज की तरह जितने भी फील्ड है यहाँ पर एक डेटाबेस डेवलपर अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। इन सभी फील्ड को जो है डेवलप्ड होने के लिए एक डेटाबेस डेवलपर ही मदद करता है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट डिपेंड करता है डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर। और ये सभी डेटा फाइल जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। सभी डेटाबेस जो है इन सभी डेटा का एक ऑर्गेनाइज स्टोरेज है एंड डेटाबेस डेवलपर
जो है इन सभी डेटाबेस का एक मास्टर माइंड है इस टाइम पर। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक डेटाबेस डेवलपर ही बनना है, तो फिर अगर आप एक डेटाबेस डेवलपर बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपका फ्यूचर क्या होने वाला है और एक डेटाबेस डेवलपर का सैलरी कितना हो सकता है इस टाइम पर। इस टाइम पे लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस डेवलपर को रिक्रूट करता है एंड उस हिसाब से जो है डेटाबेस डेवलपर का डिमांड इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा है मार्केट पर। अगर मैं इस टाइम पर आप सभी को डेटाबेस डेवलपर की सैलरी के बारे में बताता हूं तो एक डेटाबेस डेवलपर का जो सैलरी है वो बहुत सारे यहाँ पर सिचुएशन या फिर बहुत सारे यहाँ पर चीजों के ऊपर डिपेंड करके उनको मिलता है। इंडिया में इस टाइम पर एक डेटाबेस डेवलपर का जो एवरेज ईयरली पैकेज है वो 6 से 7 लाख तक हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो यहाँ पर कुछ कमीशन, टिप्स, ये सब कुछ भी मिल सकते हैं जो कि कंपनी की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके आपको ये सब कुछ मिल सकता है। इस टाइम पे वर्ल्ड जो है डिजिटलाइजेशन की साइड पर जा रहा है और इस टाइम पर जो एक डेटाबेस डेवलपर का जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है। एक डेटाबेस डेवलपर होने का फ्यूचर इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पे जो है मतलब 2020 से 2030 के अंदर एक डेटाबेस डेवलपर एंड उससे रिलेटेड फील्ड में जो जॉब है वो 8 से 10% इंक्रीज होने वाला है। तो फिर आप इस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पे एक डेटाबेस डेवलपर का डिमांड कितना ज्यादा है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आज की इस वीडियो पर मैंने जो है डेटाबेस डेवलपर से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स में हो सके जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।